इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत जगह पे यूज होता है ये। हाँ जी, हो रही है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। ओके। अच्छा जी, रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोगों ने आज से हम शेयरिंग स्क्रीन, ठीक है। अच्छा जी, गिल्लू लगा के ना तेल लगा चल हो गया। अच्छा जी, रिग्रेशन एनालिसिस हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत सारे सिनेरियोज में आएगा। ये हमारा गो टू टूल होता है। जब भी हम लोगों ने कोई एनालिसिस करना होता है डाटा के ऊपर, हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस को पिक कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। रिग्रेशन एनालिसिस होता क्या है? इट मेक पॉसिबल टू इन्फर एंड प्रिडिक्ट अ वेरिएबल बेस्ड ऑन वन और मोर अदर वेरिएबल्स। अगर हमारे पास पूरे महीने की सेल्स वगैरह मौजूद है, कितनी स्टॉक में सेल हुई है, किस मौसम में हुई है, उसमें टाइम सीरीज है, तो हम इस रिग्रेशन एनालिसिस को उस पर अप्लाई करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ में कितनी होगी। ठीक है। अभी तक हम सिर्फ एनालाइज कर रहे थे करंट डाटा को देखने के लिए कि क्या हो रहा है। अब हम प्रिडिक्शन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। Lots of ML algorithm are built on linear regression। तो बेस ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है लीनियर रिग्रेशन। इसके ऊपर कई ML जो है मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम वो बने हुए हैं। इट्स मोर सिंपल एंड इजी वे टू परफॉर्म ML। सबसे इजीएस्ट वे है, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है जिसपे हम लोग मशीन लर्निंग परफॉर्म करेंगे। अब ये है हमारे पास सैलरी। हम लोगों ने सैलरी प्रिडिक्ट करनी है किसी भी पर्सन की। हमारे पास जो वेरिएबल है वो है उसकी एजुकेशन, उसके पास टाइम कितना है, उसका एज या उसका एक्सपीरियंस कितना है। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी नेक्स्ट जॉब में सैलरी कितनी होनी चाहिए या कितनी हो सकती है, उसको कितनी सैलरी पे मिल सकता है। तो इस तरह के हमारे पास सिनेरियो आता है। अब होता क्या है, मैंने आपको लास्ट भी बताया था, क्या कहते हैं उसे, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो जो बाकी वेरिएबल्स, मतलब जिसपे हम लोगों ने काम करना हो, जैसे प्रोडक्ट करवाना, उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें सैलरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सॉरी, ये हमारे पास प्रिडिक्ट, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हमने प्रिडिक्ट करना है। ठीक है। और जो हमारे पास दिस वन इज, क्या क्या इसमें टैक्स नहीं लिखा जाता। एनीवेज, सैलरी हमारे पास जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम लोगों ने बाकी वेरिएबल की बेस पे प्रिडिक्ट करना। ठीक है। और जो हमारे पास एजुकेशन, टाइम एंड एज है, ये इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर किसी दूसरे वेरिएबल का कोई असर नहीं है। नेक्स्ट, व्हाई वी नीड रिग्रेशन एनालिसिस। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ वन और मोर वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोगों ने देखना है कि वो सैलरी जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे उसमें एज कितना इन्फ्लुएंस रखती है, एक्सपीरियंस कितना इन्फ्लुएंस रखता है सैलरी के बड़े बढ़ने पे या कम होने पे। या फिर हम लोग देखना चाहते हैं कि किसी की एजुकेशन अगर ज्यादा अच्छी है तो क्या उसको सैलरी ज्यादा अच्छी मिल सकती है। तो हम लोगों ने इन्फ्लुएंस देखना है डिफरेंट वेरिएबल्स का सैलरी के ऊपर। सेम गोज विद द सेल्स। अगर हम किसी प्रोडक्ट की सेल देखना चाहते हैं तो उसमें भी डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे कि वो किस मंथ में ज्यादा सेल हुई, उसमें स्टॉक कितना था, क्या बाकी के क्या वेरिएबल थे जिसका उस पर इन्फ्लुएंस था। तो अगर हम किसी का इन्फ्लुएंस देखना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो हम रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ अ वेरिएबल बाय वन और मोर अदर वेरिएबल्स, ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे।
कि हमारे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे और हम लोगों ने उससे एक डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रिडिक्ट करवाया। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? मेजरमेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ वन और मोर वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल। अच्छा जी। व्हाट इन्फ्लुएंस चिल्ड्रन एबिलिटी टू कंसंट्रेट। अब वो कौन से हमारे पास वेरिएबल्स हो सकते हैं जो कि बच्चों के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ा सकें? इस पे कोई एग्जांपल दें। अगर किसी बच्चे में कंसंट्रेशन बढ़वानी है तो हम कौन कौन से वेरिएबल्स को कंसीडर करेंगे? किसी भी चीज में। करते हैं तो आजकल जैसे डिजिटल हम्म सोर्सेज यूज हो रहे हैं, हम किस पे बच्चे करते हैं, हम्म। उसके अलावा जो प्रेजेंटेशन जी जी। ग्राफिक्स, जैसे 3D ग्राफिक्स, जो एनिमेशन, उस पे जरा जल्दी रन कर देते हैं। सही। ओके। डू पेरेंट एजुकेशन लेवल एंड प्लेसेस ऑफ रेजिडेंस अफेक्ट चिल्ड्रंस फ्यूचर एजुकेशनल लेसन में? अगर बच्चे माँ बाप के जो खुद की एजुकेशन है या वो जिस माहौल में तरबियत पा रहे हैं उसका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है उनकी एजुकेशन के ऊपर? अब ये एक स्टेटमेंट आई है। क्या हम कह रहे हैं बच्चों की कंसंट्रेशन पे, एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि क्या पेरेंट्स की एजुकेशन लेवल और जहाँ पे वो लोग रेजिडेंट है, यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हैं उस एरिया में, क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकता है बच्चों की फ्यूचर एजुकेशन पे? कर सकता है, अगर उसको एनवायरनमेंट ही वैसा मिलेगा तो कैसे सीख पाएगा। अगर माँ बाप का अपना नहीं है एजुकेशन में तो वो बच्चों को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू कर सकते हैं। वेरिएबल्स हम लोगों ने ढूंढना है कौन से। Prediction of variable by one or more variable. How long does patient stay in the hospital? What product is a person most likely to buy from an online store? ये आप ये वाला जो लास्ट वाला है ये Amazon वगैरह पे बहुत इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो बड़े स्टोर्स हैं। ये कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई भी पर्सन अगर हमारी विजिट करता है साइट पे तो वो ज्यादा परचेज करेगा? और ये पर्सनलाइजेशन लेवल तक इन्होंने एमएल को अप्लाई किया हुआ है, यानी मेरे अकाउंट के ऊपर इनका एमएल डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, आपके अकाउंट पे डिफरेंट कर रहा होगा। सीधा अगर एक कंज्यूमर लैपटॉप देखा तो सजेशन भी इसमें वही चीज एग्जैक्टली। अगर दूसरा मोबाइल फोन देखा तो इसमें उसकी वैसे पिछली हिस्ट्री भी वो देखते हैं कि वो क्या क्या किस तरीके का परचेज करता है, उसकी रेंज क्या होती है, वो उसी हिसाब से फिर आपको एड्स भी दिखाते हैं, प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं। तो ये सारा काम हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस में कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी कितनी फॉर्म्स हैं? 3 तरह की इसकी फॉर्म है, सिंपल, मल्टीपल एंड लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एनीवेज करना तो हमने सारा किया। तो 3 तरह के हमारे पास हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन। सिंपल में क्या होता है? In this type of regression, you only use one independent variable, like education, to predict the salary. एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर दोनों सिंगल सिंगल हैं तो हम उसको कह देंगे कि ये सिंपल रिग्रेशन है, ठीक है। डज द वीकली वर्किंग टाइम हैव अ इन्फ्लुएंस ऑन द आवरली वेज ऑफ एम्प्लॉय? अगर तो वो वीकली वर्किंग आवर पे काम कर रहा है तो उसके आवरली जो रेट है उस पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अब हमारे पास दो इसमें है, एक आवरली रेट है जो हम लोगों ने आवरली वेज करना है प्रिडिक्ट, और वीकली आवर्स हैं कि वो कितने वीक में काम करता है। ऊपर वाले में एजुकेशन थी और सैलरी थी, एजुकेशन के अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन समझ गए हैं कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सिंगल चल रहे हैं। अगर इस तरह का है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल, तो फिर हम इसको सिंपल रिग्रेशन कहेंगे। हो गया। अभी हम लोगों ने रिग्रेशन की एक एग्जांपल देखी थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास, हम इसमें से सिर्फ एक को पिक करते हैं और हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो इट मीन्स कि ये पूरा सिनेरियो हमारे पास सिंपल रिग्रेशन में आ जाएगा। दैट्स इट। हम लोग इसको भी इग्नोर कर रहे हैं, हम इसको भी इग्नोर कर रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ एक वेरिएबल के बेस पे प्रिडिक्ट करवाना है। अगर हम लोगों ने सिर्फ एक वेरिएबल के बेस पे प्रिडिक्ट करवाना है तो वो सिंपल रिग्रेशन होगा। क्लियर? On specific. हाँ, लेकिन अगर हम लोगों ने मल्टीपल करने हैं, जैसे कि यहाँ पे बाकी सारे थे, ठीक है, तो वो सब ये जैसे 3 वेरिएबल्स आ गए हमारे पास, अगर हम तीनों वेरिएबल्स को कंसीडर कर रहे हैं सैलरी में, तो ये हमारे पास मल्टीपल आ गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा जी, यूजिंग मल्टीपल वेरिएबल टू प्रिडिक्ट एजुकेशन, टाइम, एज, वर्किंग एक्सपीरियंस टू प्रिडिक्ट सैलरी पर्सन। Does weekly working hour and age of employee have an influence on the hourly wage? अब हमारे पास यहाँ पे दो हैं, एक तो वर्किंग आवर आ गया हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास एज आ गया। एक से ज्यादा हो गए हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में चला जाएगा। लॉजिस्टिक में क्या होता है? In this type of dependent variable is in the form of categorical type. अच्छा, इसमें हमारे पास है क्या कि यहाँ पे सैलरी थी, सैलरी जो थी हमारे पास कंटिन्यूअस में आती है, डेसिमल पॉइंट्स में आएगी वो। अगर हम लोग कहें कि 100 से $150 के दरमियान में, तो उसके पास उसमें हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हो सकते हैं। कंटिन्यूअस का पता चल गया कि क्या होता है? Simple. नहीं, रिग्रेशन नहीं, मैं कंटिन्यूअस एंड दूसरा कौन सा होता था? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट होता था कैटेगरीज वाला, ठीक है, और एक होता था हमारे पास कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हम लोग हाइट देखते थे। अगर हम कह रहे हैं कि एक पर्सन की हाइट 6.1 है और 6.2 है, तो इसके दरमियान में हमारे पास इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, जैसे कि 6.111119 एंड सो ऑन। यहाँ तक पहुंचने में भी उसे अनलिमिटेड पॉइंट्स लग सकते हैं, ऐसे ही। लेकिन अगर हम कहते हैं कि स्पैम एंड नो स्पैम, ठीक है, ये दो हमारे पास कैटेगरीज है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। हमारे पास दो ही ऑप्शन होंगे, या हम कह सकते हैं पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन। अब नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास होल नंबर आएगा, या तो 1 होगा या 2 पर्सन होंगे। 1.55 तो नहीं हो सकते पर्सन, ऐसा ही है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। ये हो गया हमारे पास कंटिन्यूअस, ठीक है, ये दो एग्जांपल हो गए। इसके अलावा हमारे पास आता है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल, ये सॉरी मैंने गलती की, ये पर्सन की एग्जांपल है। पर्सन या तो 1 होगा या 2 होगा, होल नंबर में होगा, ठीक है। ये हमारे पास हाइट की एग्जांपल आ गई, ठीक है। कैटेगोरिकल में होता है मेल फीमेल, दो टाइप्स आ गए। और हमारे पास स्पैम, नॉन स्पैम या नो स्पैम, दो कैटेगरी आ गई। टाइप ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्लासेस होती है डिफरेंट, तो ये वो चीज इसमें आ जाती है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रिग्रेशन ओनली यूज द सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज ओनली यूज इन द कैटेगोरिकल टाइप, दिस वन, ठीक है। वेदर अ पर्सन इज एट हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक और नॉट। अब यहाँ पे दो कैटेगरीज आ रही हैं, यस एंड नो, या तो वो हाई रिस्क में होगा या नहीं होगा हार्ट अटैक, क्लियर। दूसरा है डू द पर्सन इज गोइंग टू हैव कैंसर और नॉट, कैंसर नॉन कैंसर। डज अ पर्सन वोट फॉर अ सर्टेन पार्टी और नॉट, यस एंड नो, दो कैटेगरीज आ गई, या तो वो देगा या वो नहीं देगा।
Does the weekly wages, time and age of employee have an influence on the probability that they are at risk of burnout? अब इसमें भी या तो वो बर्न आउट हो जाएगा या नहीं होगा। दो कैटेगरीज आ गई। वेदर यस और नो आंसर आर पॉसिबल, यूज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जहां पे यस और नो की टाइप आ जाए वहां पे हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई कर। यहां तक क्लियर है? जी मैम। ओके, कॉमन एंड डिफरेंस दोनों के अंदर, तीनों के अंदर क्या क्या कॉमन चीजें हैं और कौन सी डिफरेंस हैं, ये अब हम देखते हैं। इन बोथ सिंपल In both simple or multiple, the dependent variable should be metric like salary, body size, shoe size, electricity, etc. जैसे कि मैंने continuous कहा था, ठीक है? In all three type, it doesn't matter the scale level of independent variable. They can be nominal, ordinal, matrix. उसका scale चाहे जितना मर्जी हो, तीनों में, it doesn't matter. डिफरेंस क्या है? इन सिंपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन सिंपल जो हम लोगों ने भी पढ़ा था, यूज प्रेडिक्शन। इन मल्टीपल, अच्छा, इन सिंपल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज टू प्रेडिक्ट, इन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज टू, जो मैं अभी आपको पहले से बता के आ रही हूँ। द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैट्रिक इन सिंपल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। डिपेंडेंट जो है वो भी सिंपल या और मल्टीपल में उससे रेलिवेंट ही होगा। One thing to remember categorical variable में, it is important to know that in the case of the nominal or ordinal independent variable, the variable may classically have one or two characteristics such as gender, male or female, boolean types. यानी उसमें सिर्फ दो कैटेगरीज हो सकती हैं जब आप लॉजिस्टिक परफॉर्म करें। यस, नो, जेंडर में मेल और फीमेल, बूलियन टाइप, कहीं पे भी दो कैटेगरीज आ रही हैं तो हम लोग उसको कैटेगोरिकल में डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्रेक, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला थोड़ा सा काम थोड़ा सा औखा है, तो मैं ब्रेक के बाद दोबारा से इसको कंटिन्यू करूंगी क्योंकि इसका ये सेशन भी एंड होने वाला, ठीक है? तब तक इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया वो फॉर्म कर लें, वो ग्रुप में टाइप कर लें, एनीथिंग मैं आपको फिर ब्रेक के बाद आंसर करती हूँ।